पश्चिमी यूपी में 3 जनवरी से निकलने वाली भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद से एंट्री करेगी। इसके बाद बागपत और शामली जिले से होकर हरियाणा के सोनीपत में दाखिल होगी। इस यात्रा की प्लानिंग राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने पूरी कर ली है। प्लानिंग के मुताबिक पश्चिम यूपी के हर जिले के अलावा यूपी के बाकी जिलों के लोग भी राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा में लोगों को शामिल कराने का जिम्मा कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं को दिया गया है। इसके अलावा आम जनता के लोगों का भी रजिस्ट्रेशन करवाकर उन्हें शामिल करने का फरमान जारी किया गया है। वहीं राहुल गांधी की एक टीम हर जिले से आने वाले कांग्रेसियों का एक रिकॉर्ड रखेगी, जिसके बाद में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनावों में उनसे संपर्क किया जा सकेगा। इस यात्रा के लिए हर जिले का संगठन प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी की देखरेख में हर दिन रिपोर्ट कर रहा है। वहीं यूपी में यात्रा की जिम्मेदारी संभाल रहे सलमान खुर्शीद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यात्रा के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि इस यात्रा में अखिलेश यादव और मायावती को भी न्योता दिया जाएगा। यात्रा तो 100 साल तक चल सकती है, लेकिन समय सीमित होता है और एक क्षमता भी, हर व्यक्ति की क्षमता सीमित होती है। हमें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कह दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया एक योगी की तपस्या के लिए, तो आप इस बात की बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं, दूसरी गुफा में गए नहीं। तो जब ये कार्यक्रम बना था तो ये तय हुआ था कि भैया एक सीधा मार्ग बनाओ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें उत्तर प्रदेश, अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश उसमें बाएं दाएं रह गया। तब बहुत लोगों ने, हमने जब रोना किया कि नहीं उत्तर प्रदेश में आना है, उत्तर प्रदेश में आना है, तो उन्होंने समय निकालकर ये कहा कि 3-4 दिन में उत्तर प्रदेश में दूंगा। मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश आ जाऊंगा, तब हरियाणा जाऊंगा। तो उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने हरियाणा को 2 भाग में बांट दिया। हरियाणा जा चुके हैं, हरियाणा वो फिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने इतना अपना कार्यक्रम बदला है और इसलिए हमको आभार प्रकट करना है। लेकिन आगे भी बड़े कार्यक्रम हैं। हमारी जो यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं हुई हैं, उसका लक्ष्य एक तो हम तैयारी करें इनकी यात्रा की, दूसरा अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। वहीं सलमान खुर्शीद की न्योता देने के बाद अखिलेश यादव ने भी राहुल की यात्रा की तारीफ की, लेकिन यात्रा में शामिल होने से साफ मना कर दिया। देखिए, सवाल ये नहीं कौन, देखिए आप अपने आप कहानी मत बनाइए। ये कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब मत शुरू कर। जी क्या लगता है? हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन?